आज हम एक ऐसी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल गतिरोध जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन है और ऐसा लगता है कि धोखा ही सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है कुछ हमलों से। ईरान अचानक अमेरिका के बड़े बड़े ठिकानों पर एक के बाद एक ऐसे सटीक हमले करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। अब सवाल ये था कि ये हुआ कैसे? ईरान, जिसके पास इस लेवल की हाई प्रिसिजन टारगेटिंग टेक्नोलॉजी कभी नहीं रही, वो अचानक इतने सटीक हमले कैसे कर सकता है? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। और फिर धीरे धीरे रिपोर्ट्स सामने आने लगी। पता चला कि इस सबके पीछे एक बहुत ही हाईटेक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो ईरान को एक नई ग्लोबल पावर चीन से मिला था। जी हाँ, ये हथियार था एक जासूसी सैटेलाइट। कोई मामूली सैटेलाइट नहीं, TE-1B। चीन में बना ये सैटेलाइट कथित तौर पर 2024 में ईरान को बेचा गया और इसकी खासियत, ये ईरान को लाइव डेटा दे रहा था, टारगेटिंग का पूरा कंट्रोल दे रहा था। कहते हैं कि ये इतना पावरफुल था कि स्पेस से किसी गाड़ी की नंबर प्लेट तक पढ़ सकता था। सोचिए जरा। और इसका असर देखिए, ये कोई हवा में तीर चलाने जैसा नहीं था। ये हमले एकदम सोचे समझे थे। सऊदी अरब में अमेरिका का AWAX सर्विलांस प्लेन तबाह हो गया, 5 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए, जॉर्डन में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार उड़ा दिया और बहरीन में तो US नेवल हेडक्वार्टर के रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया, जो होर्मुज की निगरानी के लिए बेहद जरूरी थे। मतलब अमेरिका की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश। अब जाहिर है अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। इन हमलों का जवाब बहुत तेजी से और बहुत सख्ती से दिया गया। अमेरिका ने सीधा ईरान की दुखती रग, उसकी आर्थिक लाइफलाइन पर हाथ डाला। 13 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। मतलब ईरान का सारा तेल एक्सपोर्ट ठप। यहीं से इस टकराव का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर शुरू हो गया। तो इस नाकाबंदी का असर क्या हुआ? देखिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में तो मानो भूचाल आ गया। ईरान के लिए तो ये एक भयानक झटका था। होर्मुज की नाकाबंदी से उसे रोजाना लगभग 4100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक देश की कहानी बिल्कुल अलग थी। वो था भारत। जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही थी, वहीं IMF का अनुमान था कि भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ेगी। मतलब किसी के लिए संकट तो किसी के लिए अवसर। अब जरा कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की दुनिया में चलते हैं। यहाँ तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। कंफ्यूजन इतना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अमेरिका को ही ले लीजिए। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिकी मिलिट्री होर्मुज का रास्ता हमेशा के लिए खोलने जा रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं की मिलिट्री बड़े गर्व से बता रही थी कि पहले 48 घंटों में हमारी नाकाबंदी को एक भी जहाज पार नहीं कर पाया, हमने 9 जहाज़ों को वापस भेज दिया है। मतलब प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं और उनकी सेना कुछ और ही कर रही है। इस बीच चीन ने भी अपना बयान जारी कर दिया। उसने इस नाकाबंदी की निंदा की और कहा कि होर्मुज पर पूरी दुनिया का हक है और इसे ब्लॉक करना वैश्विक हितों के खिलाफ है। चीन खुद को ग्लोबल ट्रेड के चैंपियन की तरह पेश कर रहा था। और ईरान तो अपनी ही धुन में था। ईरान के राष्ट्रपति का साफ कहना था, दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को झुका नहीं सकती। तो एक तरफ अमेरिका में कंफ्यूजन, दूसरी तरफ चीन का दांव और तीसरी तरफ ईरान का अड़ियल रवैया। अब ये जो ट्रंप का विरोधाभासी बयान था ना, ये उनके खास पैटर्न में फिट बैठता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये उनकी डिप्लोमेसी का एक तरीका है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध। पहले अपने दुश्मन को जबरदस्त ताकत से डराओ, फिर दावा करो कि वो डर गए हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं, और बाद में कह दो कि ये धमकियां तो बस प्रेशर बनाने के लिए माइंड गेम्स थीं, और फिर कोई नया बिल्कुल उल्टा बयान दे दो ताकि सब कंफ्यूज रहें। तो देखिए हो क्या रहा है, एक ही वक्त पर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक इकोनॉमिक शॉक लगा हुआ है और एक जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप इन सभी प्लेयर्स के बयानों को एक साथ रखकर देखते हैं तो कुछ भी मेल नहीं खाता। अमेरिका की बात उसकी अपनी सेना से मेल नहीं खाती। चीन जो कह रहा है वो कर नहीं रहा। ईरान के दावे जमीनी हकीकत से अलग हैं। होर्मुज नाकाबंदी पर अमेरिका के 2 रुख हैं। चीन उसे वैश्विक अधिकार बता रहा है और ईरान उसे तोड़ने की धमकी दे रहा है। चीनी हथियारों पर अमेरिका कहता है चीन ने रोकने का वादा किया, चीन कहता है हम भेज ही नहीं रहे, और ईरान इस पर चुप है।
बातचीत को लेकर भी सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की दुनिया में जंग का मैदान बदल गया है। ये लड़ाई अब सिर्फ सैन्य ताकत या आर्थिक प्रतिबंधों की नहीं रही। ये लड़ाई अब मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस दौर में जहां इतने मिले-जुले संदेश दिए जा रहे हैं, असली हथियार कन्फ्यूजन ही बन गया है? क्या मकसद यही है कि सच को इतना धुंधला कर दिया जाए कि ये अनिश्चितता, ये कन्फ्यूजन ही सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा बन जाए?